ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सुंदर सुंदर झील, पेड़ पौधों के बीच बसा हुआ एक गांव था। उस गांव में बहुत से पेड़ पौधे, पहाड़, झरने आदि थे जो कि गांव की सुंदरता को बढ़ाते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ उनके घर में रहता था। पापा पापा, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। ठीक है बेटा, जाओ। पर पापा, मुझे कुछ पैसे भी दे दो, मैं बाहर से चीज़ें खाऊंगा। नहीं बेटा, बाहर से खाना खाना अच्छी बात नहीं होती है। तुम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओ। फिर राजू अपने गांव में इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसको याद आया कि उसको चाट खाने की भूख लगी है और वह चाट के ठेले की तरफ धीरे धीरे चलता रहा। उसने दूर से ही चाट वाले को देख लिया और उसे आवाज़ लगाई, चाट वाले भैया, चाट वाले भैया, ज़रा रुकना तो, देखूं तो आपके पास क्या क्या चाट है। अरे ज़रा रुक भी जाओ, मैं आ रहा हूँ, देखो मैं रुक गया। फिर राजू ने चाट वाले से समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले लिया और फिर मज़े से उसको खाने लगा। समोसे खाते खाते बोला, वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। मैं बाहर का खाना ही खाऊंगा, घर के खाने में तो मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। राजू के माँ बाप राजू के बाहर खाने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो सोच रहे थे किस तरीके से राजू की आदत छुड़वाई जाए। मैं तो राजू के इस बाहर खाने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये लड़का कभी सुधरेगा भी कि नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छा अच्छा खाना बनाने की, पर ये खाता ही नहीं। क्या करूँ, आप ही कुछ बताइए। मुझे लगता है कि राजू की ये आदत उसके दोस्तों के साथ दिन भर आवारागर्दी करने की वजह से पड़ गई है। हमें उसके स्कूल चलना चाहिए और उसकी टीचर से बात करनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता। मैडम, हम दोनों अपने लड़के राजू की बाहर खाने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो दिन भर सिर्फ बाहर का खाना ही खाता है, वह घर का कुछ खाता ही नहीं। हम क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकती हैं? हाँ मैडम, राजू को सुधारने में हमारी मदद करें प्लीज़। यह समस्या तो काफ़ी गंभीर है। मुझे लगता है कि राजू सिर्फ बाहर का खाना खाता है, इसीलिए आजकल उसकी तबीयत भी खराब होती रहती है और कभी कभी तो वह स्कूल में ही चक्कर खाकर गिर जाता है। आप चिंता ना करें, मैं कोशिश करूंगी कि राजू बाहर का खाना खाने की आदत को छोड़ दे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। इधर राजू कड़ी धूप में अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसे कुछ कमज़ोरी महसूस हुई और वह अचानक से चक्कर खाकर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। उसको बेहोश देखकर उसकी मैडम ने तुरंत उसके पास आई और उसके पास आकर देखा कि राजू बेटा क्या हुआ? अरे, यह तो बेहोश हो गया। और फिर राजू की टीचर राजू को होश में लाकर उसके घर ले आई और उसके माता पिता से मिलवाया। राजू बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम आज बेहोश क्यों हो गए थे? क्योंकि तुम हमेशा बाहर का खाना खाते हो। बाहर का खाना खाने से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया है और तुम खेलकूद में भी पीछे रह गए हो। आगे से हमेशा घर का खाना खाना, इससे तुम्हारी सेहत बनी रहेगी, ठीक है? जी मैडम, मैं आगे से कभी भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। मैं आज ये समझ गया हूँ कि घर का खाना ही शरीर के लिए अच्छा होता है। मैं आगे से आपकी बात ज़रूर मानूंगा। और फिर राजू खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहने लगा और हमेशा घर का खाना खाने की वजह से उसकी सेहत भी सुधरने लगी। हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी कहानी? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, घर का खाना खाइए, बाहर का नहीं।